आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 से चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। आज हमारा क्लास का जो एजेंडा होगा इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि ये जो पार्टिकुलर स्टोरी है इसमें एक लेंचो नाम का आदमी रहता है, उसकी फैमिली के बारे में वो क्या करता है और वो कौन सा इवेंट है जो उसको फोर्स करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखे। और फिर जब वो लेटर लिखता है तो जहां वो पोस्ट ऑफिस में डालता है वहां के पोस्ट मास्टर और दूसरे एम्प्लॉय उनका मतलब रिएक्शन कैसा होता है, फिर क्या उसको गॉड से लेटर वापस आता है और या वापस नहीं आता है, उस पर उसका लेंचो का क्या व्यू है। और फिर हम लोग एंड में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेंचो, हिज फैमिली एंड लेंचो वर्क। लेंचो एक बहुत ही मेहनती एक फार्मर था। वो काफी मेहनत करके अपना खेती करता था। उसके वाइफ थे और बच्चे भी थे। उसने कॉर्न की खेती की हुई थी। कॉर्न ऑलमोस्ट काफी अच्छी फसल हुई थी, वो पक भी गए थे, पर ही वॉज वेटिंग फॉर अ डाउनपोर। बस वो एक बारिश का वेट कर रहा था कि अगर एक बारिश हो जाएगी तो वो जो फसल है काफी अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। एंड उस बारिश के लिए वो काफी वेट कर रहा था। तो वैसे ही एक शाम को वो बारिश के वेट करते करते अपने घर में बैठा हुआ था। जो उसकी वाइफ थी वो खाना बना रही थी और जो थोड़े जो बड़े बच्चे थे वो खेतों पर काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे। तो क्या हुआ, दूसरी तरफ से आसमान में काले काले बादल दिखाई दिए। तो उसका एकदम लेंचो का रिएक्शन काफी अच्छा रहा। वो खुश हो गया कि आज बारिश होगा और जो उसका एग्रीकल्चर में जो उसने कॉर्न जो डाला है वो काफी अच्छा होगा। और वो कंपेयर करता है उसको सिल्वर कॉइन्स से कि दैट रेन विल फेच हिम द सिल्वर कॉइन्स। उसके बाद क्या होता है, जब क्लाउड अपीयर होता है तो बारिश स्टार्ट होती है और वो काफी खुश होता है। यही जो था इवेंट, रेन ड्रॉप्स फेल लाइक सिल्वर कॉइन्स। रेन कंटिन्यूड फॉर आवर्स। रेन क्या हुआ कि रेन होते गया बहुत देर तक हुआ और रेन बंद ही नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे वो क्या और काफी डेंजरस होने लगा, स्टॉर्म का फॉर्म लेने लगा। और क्या होने लगा फिर उसके साथ में, along with rains very large hailstorm began to fall। उसके साथ जो बर्फबारी होती है, जो हेल स्टॉर्म जो ओले गिरते हैं, वो बर्फ की उस पे पूरी फसल ने उसको मतलब पूरी फसल को उसने उस हेल स्टॉर्म ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली नष्ट कर दिया। ठीक है, द होल फील्ड वॉज कवर्ड विद अ व्हाइट हेल स्टॉर्म एंड कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड। तब वो बोलता है कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग the rain which will fetch him the silver coin, but in the contrast his field was covered completely with a white ice sheet, that is the hailstorm, and he says that it is the silver coins। जो पहले वो बोलता है उसको कुछ उम्मीद होता है कि that will fetch him the real silver coins। रेन ड्रॉप्स को उसने सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया था, पर एंड में जो हेलस्टॉर्म हुआ उसको भी वो बोला कि नाउ इट्स लुकिंग लाइक सिल्वर कॉइन्स। अब उस पर क्या इंपैक्ट होता है इस इवेंट के बाद वो हम लोग देखते हैं। लेंचो जो था वो बहुत सैड हो गया। क्यों सैड हो गया? क्योंकि वो एक फार्मर था, उसने बहुत ही कठिन मेहनत किया था, बहुत ही जम के मेहनत किया था खेत में कि इस बार फसल अच्छी हुई है। पर ये बारिश और ये जो हेलस्टॉर्म हुआ था ये कंप्लीटली उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो अपने फैमिली के सर्वाइवल के बारे में सोच रहा था कि हाउ हिज फैमिली विल सर्वाइव फॉर द होल ईयर, क्योंकि जो नेक्स्ट फसल होगा वो तो अगले साल होगी और उसके पास अब तो कुछ पैसे भी नहीं है कि वो अगली फसल को डाल पाए। वो बहुत टेंशन में हो जाता है और वो देख रहा है कि कहीं से भी कुछ हेल्प नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके साथ साथ सभी की फसल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पर वो सोचता है और सोचता है क्या कि ही विल टेक हेल्प फ्रॉम द गॉड। तो नो वन वॉज देयर टू हेल्प एक्सेप्ट गॉड, सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। और उसने लेटर में क्या लिखा, ही आस्क्ड द गॉड फॉर 100 पेसोस। और वो किस लिए? क्योंकि उसकी फैमिली की सर्वाइवल एक ईयर के लिए हो जाए और वो जो नेक्स्ट फसल उसको जो डालना है खेत में वो उसको डाल पाए।
उसने बस इतना ही कहा और लेटर टू गॉड को एड्रेस करके उसने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। यहां पर लेंचो जो है ही इज नॉट ग्रीडी, वो बस अपना जो नीड था बस वही गॉड से मांग रहा था कि उसकी फैमिली की सर्वाइवल हो जाए और वो अपनी जो अगली फसल है उसको वो फिर से डाल पाए। जब वो अपना लेटर पोस्ट करता है तो जो पोस्ट ऑफिस को जो एम्प्लॉय होते हैं उनको लेटर मिलता ही है, तो वो लोग देखते हैं और जो लेटर वो एड्रेस होता है गॉड को, ऑल एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड आफ्टर रीडिंग द लेटर। सभी हंसते हैं क्योंकि ऐसा कौन है भाई जो गॉड को लेटर लिख सकता है। ठीक है, पर जो उसका जो पोस्ट मास्टर होता है वो पढ़ता है पर वो हंसता है स्टार्टिंग में, पर बाद में वो रियलाइज करता है लेंचो का फेथ, कि उसका गॉड में कितना फेथ था, कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी, उसने क्या सोचकर उसने गॉड को ये लेटर लिखा है। जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसको फीलिंग को समझता है एंड वो डिसाइड करता है कि ही विल हेल्प लेंचो। तो पोस्ट मास्टर रियलाइज द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। और वो कैसे हेल्प करता है, वो क्या करता है कि ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनसे कुछ कुछ पैसे वो इकट्ठा करता है और अपने सैलरी से भी कुछ पैसे इकट्ठे करके टोटल 70 पेसोस वो इकट्ठा करता है। और वो क्या करता है, एक इन्वेलप में पैसे रख के एक रिटर्न लेटर लिखता है टू लेंचो को और साइन कर देता है गॉड, कि फ्रॉम गॉड। जो लेंचो होता था वो पोस्ट ऑफिस में आता था, चेक करता था अपना कि लेटर कुछ आया क्या, रिटर्न बैक आया क्या। तो एक दिन ऐसे ही आता है तो क्या होता है, लेटर फ्रॉम गॉड ऑन व्यू ऑफ लेंचो, कि लेंचो केम टू पोस्ट ऑफिस टू चेक इफ द गॉड हैज रिप्लाइड। ठीक है, वो आता है कि क्या गॉड से कुछ रिप्लाई आया है क्या, क्योंकि काफी दिन हो गए थे। तो एक दिन पोस्टमास्टर ने बोला हाँ आया है, और उसने वो इनवेलप दे दिया जिसमें वो 70 रुपए थे, पर वो उतना दिखा नहीं रहा था कि वो उसने ही दिया है। वो बस इनवेलप दिया और अपना काम करने लगा। जब लेंचो देखा तो इसमें 70 पेजोज ही थे। तो वो सोचा कि गॉड तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, मैंने डिमांड किया था 100 पेसोस का, और गॉड तो फिर हमको कम पैसा क्यों देंगे। गॉड ने तो पूरा ही दिया होगा क्योंकि मैंने तो उनसे 100 की डिमांड की थी। और वो सोचता है कि शायद ये लोग जो एम्प्लॉय लोग हैं, मतलब ये लोग ही कुछ पैसे रख लिए हैं और हमको 70 पेसोस ही दे रहे हैं। तो वो जाता है और उसी पोस्ट मास्टर से बोलता है कि आप मुझे एक ब्लैंक पेज दीजिए, और उस पर वो लेटर लिखता है कि गॉड, I have demanded you, I have asked you for 100 pesos, but you have only sent me 70 pesos. और फिर वो लेटर लिखता है उसमें कि send me the remaining amount, but I don't trust these post office employees. They are a bunch of crooks. वो उन सभी पोस्ट ऑफिस को क्या बोलता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, तो पहला जो लेटर लिखता है वो किस लिए लिखता है, वो हेल्प के लिए लिखता है। गॉड पे उसको फेथ होता है और वो जो भी उसका डिमांड होता है, जो भी उसका नीड होता है, वो गॉड को क्लियरली बताता है। और सेकेंड टाइम जो वो लेटर लिखता है, द लेटर टू गॉड अबाउट दिस सेइंग दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो जानता नहीं है कि उसकी मदद पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ही कर रहे हैं और उन्हीं को वो बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहे हैं। तो ये सोचकर पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉय पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो लेंचो वो लेटर देकर चला जाता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू से दैट लेंचो हैड फेथ इन गॉड बट लैक्ड फेथ इन ह्यूमैनिटी। मतलब लेंचो को भगवान पर भरोसा था पर उसको इंसानियत में विश्वास नहीं था। इसको हम कैसे बता सकते हैं। पहला तो ये कि जब हेलस्टॉर्म आया और उसकी जब कंप्लीटली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, जो भी उसका कॉर्न था, वो जब कंप्लीट डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसको बस एक पर ही भरोसा हुआ, किस पर, गॉड पर। और वो गॉड को लिखता है लेटर। और जब उधर से 70 पेसोस आ गए वापस उसके 100 पेसोस के डिमांड के अगेंस्ट में, जब 70 पेसोस आ गए वापस, तो वो गॉड को बोलता भी है, वो उसको बिलीव कर लेता है कि हाँ गॉड ने ही हमको
ये पैसा दिया है। ये शो करता है कि लेंचो को गॉड पर विश्वास था। पर रियल में उसका हेल्प किसने किया था? पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। और उनको लास्ट में क्या बोलता है कि दे ऑल आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये शो करता है कि उसका जो फेथ है ह्यूमैनिटी में वो नहीं था। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिए और आपको एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।